आजकल अपन खतरनाक मूड में हैं। गड़बड़ करने वालों को छोड़ेंगे फोड़ेंगे नहीं, फार्म में है मामा अभी। और तो एक तरफ माफियाओं के खिलाफ अभियान चल रहा है, मसल पावर का रसूख का इस्तेमाल करके कहीं अवैध कब्जा कर लिया, कहीं भवन तान दिए, कहीं ड्रग माफिया। सुन लो रे, मध्य प्रदेश छोड़ देना, नहीं जमीन में गाड़ दूंगा 10 फीट, पता नहीं चलेगा कहीं भी किसी। सुशासन का मतलब जनता परेशान ना हो। दादा गुंडे बदमाश फन्ने खां ये कोई नहीं चलने वाले। ये सुशासन है। और बाकी चीजें भी कलेक्टर सब सुन लें। पटवारी को पहले 20 पंजियां रखनी पड़ती थी, 7 रखनी है, और अब उनको लैपटॉप भी हम दे रहे हैं। लेकिन एक फैसला कर रहे हैं, 2 दिन सप्ताह में सोमवार और गुरुवार पटवारी आवश्यक रूप से ग्राम पंचायत हलके पर, ग्राम पंचायत मुख्यालय पर उपस्थित रहेंगे। और अगर कोई उपस्थित नहीं रहा तो कार्रवाई पटवारी पर नहीं होगी, सीधे कलेक्टर पर की जाएगी। नोट कर लें। जनता को हमें सुशासन देना है, और अटल जी के सुशासन दिवस पर इसलिए ये घोषणाएं मैंने की है, ये व्यवस्था हम तेजी से बना रहे हैं। अभी हमने जो मोबाइल ऐप बनाया, मैं किसानों से कहना चाहता हूं, आज जो किसान ऐप आप देख रहे थे, किसान ऐप अब एक्टिवेट हो रहा है। फसलों की नुकसान का सर्वे, अभी तक तो पटवारी जी की मेहरबानी, लिख दिया तो ठीक है, नहीं लिखा तो गए काम से। कई जगह ऐसी ऐसी घटनाएं हो गई कि कबेलू फूटने का पैसा लेंटर वाले को मिल गया। बेचारे जो मर्जी हो वो लिख दो। अब भैया ये व्यवस्था कर रहे हैं कि पटवारी मौके पे मुआयना करके फसल हानि की जानकारी ऐप में डालेगा, और वो सीधे आपके पास आ जाएगी कि क्या लिखा है। और लिख के अगर आपको आपत्ति तो तत्काल आप आपत्ति करेंगे, नहीं तो बाद में पता चला फसल ही नहीं बची तो काहे का सर्वे। अलग अलग पत्रक भी नहीं बनाने पड़ेंगे। फिर गिरदावरी, पता चला बोई धान लिखा सोयाबीन है, और बेच बेच के तूने तो धान बोई नहीं। अब सीधे सीधे फसल गिरदावरी की सुविधा हम दे रहे हैं इस ऐप पे। किसान खुद अपने मोबाइल से जानकारी देगा कि मैंने अपनी खेत में कौन सी फसल बोई है, और पटवारी चाहे तो वेरीफाई कर ले। बताओ अच्छी बात है कि नहीं है? अरे बोलो रे भैया, अच्छी है कि नहीं? ये घपले फपले सब खत्म करना है तो ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। एक व्यवस्था हम बनाने वाले हैं। एक तो ये जितने किसान कानून हैं, इनका ढंग से जनता को समझाने के लिए सभी 313 ब्लॉक में हम प्रशिक्षण शिविर लगाएंगे, ताकि ढंग से किसानों को समझा दिए जाएं। और दूसरी बात, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेगा, मतलब खरीदने का समझौता करेगा फसल बोते समय, तो एक फॉर्मेट हम बना रहे हैं, वो फॉर्मेट भरना पड़ेगा किसान को और कॉन्ट्रैक्टर को, और वो फॉर्मेट किसान के पास भी रहेगा और एसडीएम के पास भी जमा रहेगा, ताकि कोई बेईमानी ना कर पाए, कोई बेईमानी ना कर पाए। और वो फॉर्मेट भी आपको देंगे, और कोई बेईमानी करेगा तो छोड़ा नहीं जाएगा किसी भी कीमत पे। ये तीनों किसान कानून किसान के हित में प्रधानमंत्री जी ने बनाए। आस्था न्यूज़ पर आपका स्वागत करते हैं।
दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश की जनता किसे चुनने वाली है 2023 के चुनाव में। क्या मध्य प्रदेश में फिर से कमलनाथ की सरकार बनेगी या फिर शिवराज सिंह चौहान ही फिर से मुख्यमंत्री के तौर पर चुने जाएंगे? क्या पिछली बार की तुलना में बीजेपी की सीटें घटेगी या फिर बढ़ेगी सीटें? तो दोस्तों एक एक करके बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के विधानसभा ओपिनियन पोल के बारे में। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से सबसे ज्यादा किसे सीट मिलेगी? तो दोस्तों एक एक करके बात कर लेते हैं। इससे पहले आप अपने चैनल एसए न्यूज पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज दोस्तों अपने वीडियो नीचे के लाल बटन दिया और उस पर क्लिक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं उमरिया की। उमरिया में 2 विधानसभा सीटें और दोनों ही विधानसभा सीटों पर बीजेपी काबिज हो सकती है। कांग्रेस पार्टी को एक भी सीट नहीं मिल पा रही है और अन्य पार्टी को भी 0-0 सीट का सामना करना पड़ेगा। डिंडोरी में 2 विधानसभा सीटें और 2 ही विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर बीजेपी को 1 सीट तो कांग्रेस पार्टी को भी 1 सीट में काबिज हो सकती है। हरदा की 2 विधानसभा सीटें, 2 में से 1 पर बीजेपी 1 पर कांग्रेस पार्टी बाजी मार सकती है। जी हाँ दोस्तों मध्य प्रदेश के अब तक 230 में से 12 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान को 7 विधानसभा सीटें, कमलनाथ के खाते में 5 विधानसभा सीटें जा सकती है। अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों बात कर लेते हैं सीहोर की। सीहोर में 2 विधानसभा सीटें, 2 में से 2 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर बीजेपी को 1 सीट, नेशनल कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 1 सीट और अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ेगा। दतिया में 3 विधानसभा सीटें, 3 में से 2 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी, तो अन्य पार्टी का तो यहाँ पर 0-0 सीट। नीमच की, जी हाँ दोस्तों बात कर लेते हैं नीमच की। नीमच में 3 विधानसभा सीटें, 3 में से सभी 3 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर बीजेपी को सभी तीनों की तीनों विधानसभा सीटों पर जीत हासिल हो सकती है। दोस्तों बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की। अब तक 230 में से 20 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी को 13 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल हो सकती है। कमलनाथ को यहाँ पर 7 विधानसभा सीटों के साथ दूसरे नंबर की पार्टी बन सकती है, यानी कि कांग्रेस पार्टी यहाँ पर दूसरे पायदान पर पैर रख सकती है। अन्य पार्टी का तो यहाँ पर 0-0 सीट है। पन्ना में 3 विधानसभा सीट है और यहाँ पर 3 में से 2 विधानसभा सीटों पर बीजेपी, 1 विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी, तो यहीं अदर पार्टी यहाँ पर 0-0 सीट। अनूपपुर में 3 विधानसभा सीटें हैं, 3 में से सभी 3 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। 3 में से 1 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस पार्टी। अशोकनगर की 3 विधानसभा सीटें, 3 में से 1 विधानसभा सीट पर बीजेपी, तो 2 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से 29 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान को यहाँ पर 18 विधानसभा सीटें, कमलनाथ को यहाँ पर 11 विधानसभा सीटें और अन्य पार्टी का तो यहाँ पर 0-0 सीट। झाबुआ की 3 विधानसभा सीटें, 3 में से 1 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस पार्टी। मंडला की 3 विधानसभा सीटें, 3 में से सभी तीनों विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी काबिज हो सकती है और बीजेपी को यहाँ पर 0, अन्य पार्टी का तो यहाँ पर 0-0 सीट। शहडोल की 3 विधानसभा सीटें, 3 ही विधानसभा सीट पर बीजेपी काबिज हो सकती है। कांग्रेस पार्टी का तो 0, अन्य पार्टी का तो यहाँ पर 0-0 सीट। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से अब तक 38 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान 22 सीटों के साथ फर्स्ट नंबर की पार्टी बन रही है। तो कमलनाथ को यहाँ पर 16 विधानसभा सीट, अन्य पार्टी का तो यहाँ पर 0-0 सीट। शाहजहांपुर की 3 विधानसभा सीटें, 3 में से 1 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस पार्टी। सिंगरौली की 3 विधानसभा सीटें, 3 में से 2 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी जीत हासिल कर सकती है। दमोह की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से 1 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस पार्टी, 1 पर अन्य पार्टी काबिज हो सकती है। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से 48 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर बीजेपी यानी कि शिवराज सिंह चौहान को यहाँ पर 26 विधानसभा सीटें, कमलनाथ को यहाँ पर 21 विधानसभा सीटें और अन्य पार्टी को यहाँ पर 1 विधानसभा सीट पर जीत हासिल हो सकती है। गुना की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से 1 पर बीजेपी, 3 पर कांग्रेस पार्टी। होशंगाबाद की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से 2 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस पार्टी। कटनी की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से 2 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस पार्टी जीत यानी कि 50-50 के पार्टनरशिप के साथ 2-2 सीटें जीत सकती हैं। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से 60 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान को यहाँ पर 31 सीटें और कमलनाथ को यहाँ पर 28 सीटें और अन्य पार्टी का तो यहाँ पर 1 विधानसभा सीट जीतने का मौका मिल सकता है। मंदसौर की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से 2 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस पार्टी। नरसिंहपुर की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से 1 पर बीजेपी, 3 पर कांग्रेस पार्टी। खंडवा की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से 4 विधानसभा सीट का
ओपनिंग पोल आपको दिखा रहे हैं तो यहाँ पर बीजेपी को 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 2 विधानसभा सीट मिल सकती है। रायसेन की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से 1 पर बीजेपी, 3 पर कांग्रेस पार्टी। सिद्धि की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से 3 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी। सीहोर की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से 2 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस पार्टी काबिज हो सकती है। सिवनी की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से बीजेपी का, 3 कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 1 विधानसभा सीट मिल सकती है। और बड़वानी की 2 विधानसभा सीटें, दोनों ही विधानसभा सीटों पर बीजेपी काबिज हो सकती है। और दोस्तों बात कर लेते हैं बैतूल की 5 विधानसभा सीटें, 5 में से 3 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस पार्टी, अन्य पार्टी का 0-0 सीट। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में 97 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं तो यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान को यहाँ पर 50 सीटें, कमलनाथ को यहाँ पर 46 विधानसभा सीटें और अन्य पार्टी के यहाँ पर 1 विधानसभा सीट जा सकती है। भिंड की 5 विधानसभा सीटें, 5 में से 3 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस पार्टी। देवास की 5 विधानसभा सीटें, 5 में से 3 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस पार्टी। टीकमगढ़ की 5 विधानसभा सीटें, 5 में से 3 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस पार्टी, अन्य पार्टी का यहाँ पर 0-0 सीट। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से 112 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं तो यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान को यहाँ पर 59 सीटें, कमलनाथ को यहाँ पर 52 सीटें और अन्य पार्टी का यहाँ पर 1 विधानसभा सीट जीतने का मौका मिल सकता है। दोस्तों बात कर लेते हैं शिवपुरी की यहाँ की 5 विधानसभा सीटें, 5 ही विधानसभा सीटों और बीजेपी काबिज हो सकती है। कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी का यहाँ पर 0-0 सीट। विदिशा की 5 विधानसभा सीटें, 5 में से 4 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी। राजगढ़ की 5 विधानसभा सीटें, 5 में से 3 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस पार्टी। मध्य प्रदेश की 230 में से 127 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं तो यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान को यहाँ पर 71 सीटें, कमलनाथ के खाते में 55 सीट और अन्य पार्टी के खाते में यहाँ पर 1 विधानसभा सीट मिलने की संभावनाएं प्रबल बनी हुई है। रतलाम की 5 विधानसभा सीटें हैं और 5 में से 4 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी। बालाघाट की 6 विधानसभा सीटें, 6 में से 3 पर बीजेपी, 3 पर ही कांग्रेस पार्टी। खरगोन की 6 विधानसभा सीटें, 6 में से 3 पर बीजेपी, 3 पर ही कांग्रेस पार्टी काबिज हो सकती है। और मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से 144 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं तो यहाँ पर 81 सीटों पर शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ को यहाँ पर 62 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 1 विधानसभा सीट जाने की संभावनाएं बनी हुई है। और दोस्तों बात कर लेते हैं ग्वालियर की 6 विधानसभा सीटें, 6 में से 3 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस पार्टी, 1 पर अन्य पार्टियां। मोरना की 6 विधानसभा सीटें, 6 में से 3 पर बीजेपी, 3 पर कांग्रेस पार्टी। छतरपुर की 6 विधानसभा सीटें, 6 में से 4 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस पार्टी काबिज हो सकती है। तो वहीं मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से 162 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं तो यहाँ पर 91 सीटों के साथ बीजेपी पहले नंबर पर और सेकंड लार्जेस्ट पार्टी यहाँ पर कमलनाथ बन सकते हैं और अन्य पार्टी का यहाँ पर 2 विधानसभा सीट जा सकती है। उज्जैन की बात करें तो उज्जैन में 7 विधानसभा सीटें और 7 की 7 विधानसभा सीट पर क्लीन स्वीप कर सकती है बीजेपी। सतना की 7 विधानसभा सीटें, 7 में से 6 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी। धार की 7 विधानसभा सीटें, 7 में से 4 पर बीजेपी, 3 पर कांग्रेस पार्टी, अन्य पार्टी का यहाँ पर 0-0 सीट। मध्य प्रदेश की 230 में से 183 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं तो यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान को 108, कमलनाथ को यहाँ पर 73, अन्य पार्टी का यहाँ पर 2 विधानसभा सीट जीतने का मौका मिल सकता है। भोपाल के, जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की बात करें तो यहाँ पर 7 विधानसभा सीटें, 7 में से बीजेपी को 4, 3 कांग्रेस को मिल सकती है। छिंदवाड़ा की 7 विधानसभा सीटें, 7 में से 3 पर बीजेपी, 4 पर कांग्रेस पार्टी। रीवा की 8 विधानसभा सीटें, 8 में से 5 पर बीजेपी, 3 पर कांग्रेस पार्टी। मध्य प्रदेश की अब तक 230 विधानसभा सीटों में से 105 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं तो शिवराज सिंह यहाँ पर जादुई आंकड़े के पार कर चुके हैं और बीजेपी सरकार बना सकती है। मध्य प्रदेश के 2023 के विधानसभा चुनाव में कमलनाथ को यहाँ पर 83 सीटें और अन्य पार्टी का यहाँ पर 2 विधानसभा सीट जीतने का मौका मिल सकता है। मध्य प्रदेश की बात कर ले तो इंदौर की 9 विधानसभा सीटें, 9 में से 5 विधानसभा सीटों पर बीजेपी, 4 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी। जबलपुर की 8 विधानसभा सीटें, 8 में से 4 पर बीजेपी, 4 पर कांग्रेस पार्टी। सागर की 6 विधानसभा सीटें, 6 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस पार्टी। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश की अब तक 230 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। 230 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर 135 विधानसभा सीटों के साथ शिवराज सिंह चौहान फिर से सरकार में बने रह सकते हैं, यानी कि बीजेपी सत्ता में बनी रह सकती है। कमलनाथ को यहाँ पर 93 यानी कि 93 सीट और अन्य पार्टी को यहाँ पर 2 विधानसभा सीट। जी हाँ दोस्तों,